Assalamu alaikum dear students. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, as we know that we are discussing about plant movements, and in the last topic we discussed that all the plant movements, all the plant orientations have been classified into two main types. Number first is called as tropic movements and number second is called as nestic movements. These tropic movements, these are also called as tropisms. These are also called as directional movements. These are also called as growth movements. In these movements, the growth of a plant pot takes place. And these nestic movements, these are those orientations, these are those movements in response to the external stimulus in which growth is not involved. That is why these nestic movements, these are called as non-directional movements, these are called as non-growth movements. And in the last topic, in the tropic movement, we discussed about phototropism. And we discussed that phototropism is that orientation, or it is that directional movement, or it is that growth movement of a plant pot in response to light. That was called as phototropism. Is it clear? Now today we will discuss about geotropism. What do we mean by geotropism? जियोट्रॉपिज्म तो हम लिखते हैं जियोट्रॉपिज्म में हम लिखते हैं बेटा द डायरेक्शनल और ग्रोथ मूवमेंट, क्योंकि इन मूवमेंट्स में, ट्रॉपिक मूवमेंट्स में ग्रोथ, उस प्लांट पॉट में ग्रोथ हो जाती है. द डायरेक्शनल और ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पॉट in response to gravity. In response to gravity is called geotropism. हाँ, तो मैंने यहां पे लिखा कि जब एक प्लांट का पार्ट ग्रेविटी को रेस्पॉन्स देगा उसको क्या कहते हैं बेटा, उस प्लांट मूवमेंट को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं. यानी कि द डायरेक्शनल और ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पॉट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी. जब एक प्लांट पॉट ग्रेविटी को रेस्पॉन्स देगा उसको जियोट्रॉपिज्म कहते हैं. तो जियोट्रॉपिज्म में यहां पे स्टिमुलस क्या है बेटा, ग्रेविटी है. तो हमें पता है कि ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी अर्थ के अंदर पाई जाती है, और ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सबस्टेंस को अपनी तरफ खींचता है. क्लियर? देखो बेटा, यहीं पे मैं आपको बताऊंगा, इफ द प्लांट पॉट मूव्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी, if the plant pot moves towards the gravity, then it is called positive geotropism. Positive. Positive. Then it is called positive geotropism. And if it moves against gravity, then it shows negative geotropism. हाँ, तो मैंने कहा अगर प्लांट का कोई पार्ट ग्रेविटी की तरफ चला जाता है, जिस तरफ ग्रेविटी है, जिस तरफ डायरेक्शन ग्रेविटी की है उसी डायरेक्शन में चला जाता है, फिर वो दिखाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. लेकिन अगर प्लांट का कोई पार्ट अगेंस्ट ग्रेविटी चला जाता है, ग्रो करता है अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी कि जिस तरफ ग्रेविटी जाता है वो उसके अगेंस्ट ग्रो करता है, देन दैट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. मैं यहां पे आपको एग्जांपल दूंगा बेटा. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्लांट है. ये प्लांट जो बेटा है, ये इसके रूट सॉइल में होते हैं और इसके शूट सॉइल से बाहर निकलते हैं. वी नो दैट ग्रेविटी हमेशा किसकी तरफ चली जाती है, ग्राउंड की तरफ. ग्रेविटी हमेशा ग्राउंड की तरफ है, और अगर ग्रेविटी ग्राउंड की तरफ है
तो रूट्स भी किसकी तरफ चले जाते हैं? तो रूट्स भी सॉइल की तरफ चले जाते हैं, रूट्स भी ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। और रूट जो है जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी चली जाती है, नीचे चली जाती है, जमीन की तरफ चली जाती है, और रूट्स भी ग्रो उसी की तरफ करते हैं। दैट्स व्हाई रूट जो होते हैं बेटा, दे शो, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर हम शूट्स की बात करेंगे, अगर हम सिस्टम की बात करेंगे बेटा, ग्रेविटी देखो मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने इसको ऊपर फेंका, ये नीचे आ गया ग्रेविटी की वजह से। लेकिन जब सिस्टम को हम देखते हैं, प्लांट के सिस्टम को देखते हैं, प्लांट के शूट्स को हम देखते हैं, सिस्टम को देखते हैं, दे ऑलवेज ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, लेकिन ये ऊपर की तरफ उसके अगेंस्ट ग्रो करते हैं, अगेंस्ट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। और शूट जो है और रूट जो है, दे शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। तो ये मैंने आपको जियोट्रॉपिज्म के बारे में बताया। इसी तरह उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय, इसी तरह है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब होता है बेटा द मूवमेंट, द डायरेक्शनल मूवमेंट और द ग्रोथ मूवमेंट, of a pot of plant, the growth movement of a pot of plant in response to chemicals. Is called chemotropism. हाँ, डेफिनेशन इसको सिर्फ स्टिमुलस चेंज करना है, बाकी डेफिनेशन इनकी सब सेम है। तो हम देखते हैं जब एक प्लांट का पॉट रेस्पॉन्स दिखाता है केमिकल्स को, उसको कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। जब प्लांट का कोई पॉट रेस्पॉन्स किसको दिखाता है? केमिकल्स को बेटा, उसको कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। नाउ मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। बेटा ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाई, ये ओवरी की है, यानी कि मेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसी की ये स्ट्रक्चर है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को पिस्टल या कार्पेल कहते हैं, पिस्टल और कार्पेल। इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, और इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर अयूल होता है, फीमेल एग होता है जिसको अयूल कहते हैं। नाउ जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन के जरिए जो मेल गेमेट पोलन ग्रेन आता है, वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पड़ता है। जब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पड़ता है, यहां से ये पोलन ट्यूब बनाता है, पोलन ट्यूब बराबर ये पोलन ट्यूब बनाता है, कहां तक? अयूल तक। हाँ, नाउ इसी को हम कहते हैं, ये अव्यूल जो यहाँ पे ये केमिकल है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये जो पोलन ट्यूब बन गया बीच में, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब बाय द पोलन ग्रेन, pollen grain towards the ovule is called as chemotrophism. इसको क्या कहते हैं बेटा? कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं कि जब पॉलिनेशन के टाइम पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पड़ता है, वहां से वो पोलन ट्यूब बनाता है, कहां तक? अव्यूल तक, केमिकल तक, अव्यूल तक, फीमेल गेमेट तक। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। Next is called as hydro। तो डेफिनेशन सबकी सेम है, सिर्फ स्टिमुलस चेंज करना है। द डायरेक्शनल मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट
of a plant pot in response to water. In response to water is called हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाँ, जब प्लांट का कोई पार्ट रेस्पॉन्स दिखाएगा वाटर को, उसको क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोट्रॉपिज्म. नेचुरली अगर कोई प्लांट का पार्ट वाटर की तरफ चला जाएगा तो उसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं. लेकिन अगर प्लांट का कोई पार्ट मूव करेगा अवे फ्रॉम वाटर, बिकॉज स्टिमुलस हियर इज वाटर. यहां पे स्टिमुलस क्या है बेटा? स्टिमुलस यहां पे वाटर है. अगर कोई रेस्पॉन्स दिखाएगा टुवर्ड्स स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या है? वाटर. देन इट्स कॉल्ड एज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. लेकिन अगर कोई दिखाएगा रेस्पॉन्स अवे फ्रॉम स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या है बेटा? वाटर. अवे फ्रॉम स्टिमुलस यानी कि अवे फ्रॉम वाटर, देन इट्स कॉल्ड एज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. देन इट्स कॉल्ड एज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. जो बेटा रूट्स होते हैं, रूट्स ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स वाटर. रूट्स हमेशा टुवर्ड्स वाटर दिखाते हैं. और रूट्स क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. और शूट जो बेटा होते हैं, स्टेम जो होता है, दे ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम वाटर. वो जमीन से बाहर निकलते हैं, वाटर से भागते हैं तो बाहर ग्रो करते हैं, जमीन की तरफ, वाटर की तरफ ग्रो नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई शूट जो है, सिस्टम जो है, वो क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म. तो बेटा ये मैंने आपको कहा हाइड्रोट्रॉपिज्म के बारे में. तो बेटा लास्ट में मैंने आपको बताया, पिछले जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें मैंने आपको फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बताया था कि फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट में. यहां पे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, यानी कि हम एक्टिविटी एक करेंगे, जो एक्टिविटी आप घर में भी आराम से कर सकते हो, जिसमें आप वाकई देख सकते हो कि लाइट कैसे इफेक्ट करता है एक प्लांट को, कि फोटोट्रॉपिज्म बेंडिंग आप स्टिमुलस की तरफ एक प्लांट का पार्ट कैसे बेंड करता है, वो उसको कैसे रेस्पॉन्स देता है. तो जो मैं एक्टिविटी आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये आप घर में भी कर सकते हो. बेटा आपको क्या करना है? आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लाने हैं. 2 पॉटेड प्लांट्स. आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लाने हैं, से प्लांट ए और प्लांट बी. आपको प्लांट 2 पॉटेड प्लांट्स लाने हैं, ए एंड बी. ये एक्टिविटी कर रहे हैं हम, ये आप घर में आराम से कर सकते हो. जो प्लांट ए है, पॉटेड प्लांट ए, इसको आप घर में ओपन में रख सकते हो. इसको घर में ओपन में आपको रखना है, यानी कि जो आपका मकान का लॉन होगा, जो आपका सैन होगा बाहर, उसको आप ओपन में घर में बाहर रखोगे, ओपन में इस प्लांट को. जैसे मैंने इस प्लांट को यहाँ पे ओपन रखा, ए वाले प्लांट को ओपन रखा. इधर क्लियर? तो बी वाला प्लांट जो है, इसको आप घर में रूम में रखोगे. जो आपका कमरा है, इसी कमरे में आप रखोगे. लेकिन कमरे में आप इसको की जगह रखोगे, जो आपकी खिड़की है, खिड़की जहां से लाइट पास होती है, इसी खिड़की के पास आप इसको रखोगे. मेरी बात समझाए? एक प्लांट को आप ओपन रखोगे सीधा सनलाइट में, ओपन सनलाइट में. दूसरे प्लांट को आप घर में अपने कमरे में एक खिड़की के पास रखोगे, खिड़की के पास, ताकि लाइट इसको एक साइड पड़ेगी. एक साइड इसका डार्क कमरा होगा, एक साइड इसको लाइट पड़ेगी. नाउ आप कुछ दिन के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे? ये आप घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हो. क्या ऑब्जर्व करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा. यहां पे 2 चीजें हो सकती है. जो 2 चीजें होती है, जो प्लांट हमने ओपन में रखा, जो प्लांट हमने ओपन में रखा, इसको जो सन की लाइट है, वो सनलाइट इसको स्ट्रेट पड़ती है, हर साइड पड़ती है. जब इसको सनलाइट हर साइड पड़ती है, तो ये प्लांट जो है, ए वाला प्लांट जो है, ये स्ट्रेट ग्रो करता है. ये ग्रोथ क्या दिखाता है बेटा? स्ट्रेट ग्रोथ दिखाता है. लेकिन जिस प्लांट को आपने खिड़की के पास रखा, जिस प्लांट को आपने किसके पास रखा बेटा? खिड़की के पास रखा. देखो इस प्लांट बी को मैंने रूम में रखा, रूम में मैंने इसको विंडो के पास, ये विंडो है, ये विंडो है, यहां पे विंडो के पास रखा.
तो विंडो से जब इसको सनलाइट पड़ती है, विंडो से जब इसको क्या पड़ती है सनलाइट, वो सनलाइट इसको इस साइड पड़ती है, एक ही साइड, इस साइड नहीं पड़ती है। तो यहां पे आप देखते हो सनलाइट की वजह से जब इसको एक ही साइड सनलाइट पड़ी, सनलाइट की वजह से इस प्लांट ने बैंड किसकी तरफ किया, सन की तरफ किया। तो इसने बैंड जो बेटा है वो किसकी तरफ किया, सनलाइट की तरफ किया। तो वहां पे जो ये बेंडिंग ऑफ सिस्टम है, वहां पे जो ये बेंडिंग ऑफ सिस्टम है टुवर्ड्स sunlight, bending of system towards sunlight, this is phototropism। क्लियर। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा मैं ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों हो जाती है, इसके पीछे क्या राज है, क्या हिस्ट्री है। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक फी अमानिल्लाह।